नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी का स्वागत है दिव्य अध्याय में, जहां हम बात करते हैं आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है, और वो इसलिए क्योंकि हम आज बात करेंगे भगवान कल्कि और 7 चिरंजीवी, उनके बीच के संबंधों के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं में 7 चिरंजीवी धर्म, न्याय और भक्ति के प्रतीक हैं। वहीं भगवान कल्कि को कलयुग के अंत में प्रकट होने वाला विष्णु का 10वां अवतार माना गया है, जो अधर्म और अनैतिकता को नष्ट करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आइए इनकी कहानियां और भगवान कल्कि से इनके संभावित संबंधों पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं अश्वत्थामा और भगवान कल्कि के बारे में, उनके पीछे की कहानियां। अश्वत्थामा को उनके अपराधों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का श्राप दिया। वे आज भी अपने पापों के प्रायश्चित में भटक रहे हैं। रहस्य: अश्वत्थामा अमर हैं, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर कष्ट और अकेलेपन में भटकने का श्राप दिया गया। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और उनके माथे का घाव कभी भी नहीं भरता है। कल्कि से उनका जुड़ाव: भविष्यवाणी है कि भगवान कल्कि के प्रकट होने पर अश्वत्थामा उनके साथ मिलकर अधर्मियों का नाश करेंगे। अश्वत्थामा उनके युद्ध कौशल में उनकी सहायता करेंगे। राजा बलि और भगवान कल्कि कहानी: वामन ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। अब वामन कौन थे? वामन भगवान विष्णु के एक अवतार थे। तो उन्होंने वरदान दिया कि बलि जो हैं वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और धर्म की स्थापना के लिए फिर से पृथ्वी पर आएंगे। उनके कल्कि के साथ इनका जुड़ाव क्या है? माना जाता है कि राजा बलि कल्कि अवतार के समय फिर से प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। भगवान हनुमान और भगवान कल्कि: हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है। वे सदैव श्री राम की भक्ति और धर्म की रक्षा में तत्पर रहते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई उन्हें सच्चे मन से स्मरण करेगा या फिर भगवान श्री राम का नाम का स्मरण करेगा, तो भगवान हनुमान उनकी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होंगे। कल्कि से भगवान हनुमान जी का जुड़ाव: भगवान कल्कि के समय हनुमान जी उनके सहायक बनेंगे। वे अधर्मियों के विनाश और धर्म की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। विभीषण और भगवान कल्कि: विभीषण को श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान दिया। कल्कि से भगवान कल्कि से विभीषण का जुड़ाव: विभीषण भगवान कल्कि के समय धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देंगे। कृपाचार्य और भगवान कल्कि: कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, जिन्हें निष्पक्षता और ज्ञान के लिए अमरता का वरदान मिला। वे कलयुग के अंत तक धर्म की प्रचार करते रहेंगे और कलयुग में कल्कि से उनका क्या जुड़ाव रहेगा? भगवान कल्कि के अवतरण के समय कृपाचार्य उन्हें धार्मिक और नैतिकता का ज्ञान देंगे और उनका सलाहकार बनकर रह सकते हैं। भगवान परशुराम और भगवान कल्कि: भगवान परशुराम को अमरता का वरदान मिला हुआ है। वे महान योद्धा और भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं।
उनका कलयुग में कल्कि से जुड़ाव के बारे में हम जानते हैं। परशुराम भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें वे युद्ध की शिक्षा देंगे। यह संबंध सबसे स्पष्ट और प्रमुख माना जाता है। ऋषि मार्कंडेय और भगवान कल्कि। मार्कंडेय ऋषि को शिवजी ने अमरता का वरदान दिया। मार्कंडेय सृष्टि के विनाश अर्थात प्रलय को अपनी आंखों से देख चुके हैं। वे ब्रह्मांड के रहस्यों के ज्ञाता हैं और आज भी तपस्या कर रहे हैं। उनका कल्कि से क्या जुड़ाव है? ऋषि मार्कंडेय भगवान कल्कि के समय में एक मार्गदर्शक और भविष्यवक्ता की भूमिका निभा सकते हैं। भगवान कल्कि की कहानी। प्रकट होने का समय। कलयुग के अंत में जब अधर्म, अन्याय और पाप चरम पर होंगे तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। इनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? उनका वाहन दिव्य घोड़ा देवदत्त होगा। उनके हाथ में तीखी तलवार होगी। वे पूरी पृथ्वी को पापियों से मुक्त करेंगे और उनका उद्देश्य है धर्म और सत्य की स्थापना और सृष्टि का पुनः प्रारंभ करना। 7 चिरंजीवी और भगवान कल्कि का संबंध। माना जाता है कि ये सभी 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि के समय सक्रिय भूमिका निभाएंगे और उन्हें धर्म की स्थापना में उनका सहयोग देंगे। ये चिरंजीवी भगवान कल्कि की सेना के मार्गदर्शक, योद्धा और सहायक बनकर धर्म के पुनः स्थापना में अपनी भूमिका निभाएंगे। यदि आप किसी चिरंजीवी की विशेष भूमिका पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह आप मुझे कमेंट करके बताएं। हो सके तो आप मुझे लाइक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो आप हमें अनलाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप नोटिफिकेशन वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारे अपडेट्स वीडियो से रिलेटेड मिलते रहें। तो इसी कड़ी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।